हेलो एवरीवन, मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। यानी मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं जावास्क्रिप्ट क्या है, किस तरह वर्क करती है, क्या रीजन है कि जावास्क्रिप्ट को इतना ज्यादा यूज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट मोस्टली यूज्ड लैंग्वेज है। जब आप बात करते हो वेब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट बहुत फेमस भी है। तो ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जो जावास्क्रिप्ट को इतना फेमस बनाते हैं, ऐसा क्या है जो जावास्क्रिप्ट को हम लोगों को यूज करना चाहिए। और जब आप वेब डेवलपमेंट में आते हो तो जावास्क्रिप्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो आपको पढ़नी चाहिए, जो आपको आनी चाहिए। और जावास्क्रिप्ट पे फर्दर इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, देन जावास्क्रिप्ट क्या करती है और जावास्क्रिप्ट को क्या अलग बनाता है, और लास्ट में कुछ बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटेड है पहले से, क्लाइंट साइड है और इवेंट बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सबको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। इंटरप्रेटेड मतलब कि उसका जो कोड है वो आपके ब्राउजर पे इंटरप्रेट होता है, और इंटरप्रेटेड का मतलब कि उसकी कोडिंग बहुत पहले से मतलब कोडिंग कर रखी है। आपको उतना ज्यादा जीरो लेवल से नहीं करना पड़ता। अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी है तो सी लैंग्वेज के अंदर आपको बहुत छोटे लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग करनी शुरू करनी पड़ती है। बट यहाँ पर आपको इतना ज्यादा कोड नहीं करना पड़ता। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपको बताना होता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू नहीं बताना होता है। व्हाट टू डू मतलब कि क्या करना है, सिर्फ ये बताओ, और कुछ फंक्शंस हैं उनका यूज करो, कुछ इवेंट्स हैं उनका यूज करो, और ये काम हो जाता है। हाउ टू डू में क्या होता है कि आपको इनिशियली जीरो से बताना पड़ता है। फिर इवेंट बेस्ड है। इवेंट बेस्ड का मतलब क्या होता है कि किसी इवेंट पे कुछ ना कुछ काम होना, जैसे क्लिक होना, ये एक इवेंट है। कहीं पर माउस जाना, ये एक इवेंट है। आपका पेज लोड हुआ, HTML का पेज लोड हुआ, ये भी एक इवेंट है। और फिर क्लाइंट साइड का मतलब होता है कि आपके ब्राउजर पे रन करती है, मतलब जब वेबसाइट आपके ब्राउजर पे आ गई उसके बाद उसका काम शुरू होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो गाइज, ये तो बात हो गई जावास्क्रिप्ट के बेसिक के बारे में। अब जावास्क्रिप्ट कब बनाई गई थी? 1995 में जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी। और उसके बाद बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट यूज कहाँ की जाती है, मतलब जावास्क्रिप्ट कहाँ रन होती है। तो जावास्क्रिप्ट का जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो वो आपके ब्राउजर पे रन होता है। आपके ब्राउजर यानी यूजर के ब्राउजर पे, क्लाइंट के ब्राउजर पे, इसीलिए इसको क्लाइंट साइड कहा जाता है, क्योंकि क्लाइंट के ब्राउजर पे लगती है। और हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। मतलब फर्दर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा जब जावास्क्रिप्ट यूज करूंगा केस सेंसिटिव क्यों है। क्योंकि आपको केसेस का ध्यान रखना पड़ता है, अपर केस, लोअर केस ध्यान रखना होता है आपको। आप फंक्शंस जो यूज करोगे उनका भी ध्यान रखना होता है, आप वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करोगे उनका भी ध्यान रखना होता है। और एट द एंड जावास्क्रिप्ट जावा नहीं है। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है गाइस कि जावास्क्रिप्ट आने से पहले क्या मुझे जावा आना चाहिए? नो, आपको जावा की नॉलेज नहीं होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट आने से पहले। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको जावा की नॉलेज हो। है तो अच्छी बात है, बट नहीं होगी तब भी आप जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से सीख सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत बेसिक लैंग्वेज है। बहुत बेसिक से शुरुआत होती है, फिर बहुत एडवांस तक जाती है। बहुत एडवांस फ्रेमवर्क्स होते हैं, बहुत एडवांस लाइब्रेरीज होती है जावास्क्रिप्ट की। बट जावा आपको आना जरूरी नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत लोगों के दिमाग में होता है, कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि जावा इज नॉट, जावास्क्रिप्ट इज नॉट जावा। फिर हम लोग बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है। तो जावास्क्रिप्ट आपके पेज को डायनेमिकली मॉडिफाई करती है। डायनेमिकली मॉडिफाई करना मतलब कि पेज रिफ्रेश हुए बिना आपको कुछ काम करवाना है। बिना पेज रिफ्रेश हुए डेटाबेस से डेटा लाना है, बिना पेज रिफ्रेश हुए कोई काउंटर चलाना है। जैसे आप काफी जगह पर देखते होंगे कि वेबसाइट पर एक घड़ी चलती रहती है कंटिन्यूसली। तो वो जो घड़ी चलती है वो CSS HTML से नहीं चल रही है, वो चल रही है जावास्क्रिप्ट की मदद से। और काफी सारे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिसमें CSS में आपको बहुत लॉजिक लगाना पड़ जाए, तो वो आपको जावास्क्रिप्ट आसान कर देता है। और बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट यूजर से इनपुट ले सकता है और उसको वैलिडेट कर सकता है। आपने काफी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि आप किसी फॉर्म को फिल करते हो, और अगर आप कोई जो फील्ड है वो मिस कर देते हो, तो उस केस में जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन वहां पर वर्क करता है, और जावास्क्रिप्ट आपको बोलता है कि यू विल हैव टू फिल दिस फील्ड। या फिर आप जब ईमेल टाइप करते हो तो टाइप करते करते वो चेक कर लेता है कि क्या आप ईमेल वाला फॉर्मेट टाइप कर रहे हो कि नहीं। आप अगर पासवर्ड टाइप करते हो तो स्ट्रॉन्ग, वीक जो टेस्टिंग होती है वो सारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, यूजर का इनपुट लेकर उसको वैलिडेट कर सकता है। दोनों बातें ही हो गई सेम। जावास्क्रिप्ट यूजर के इनपुट को वैलिडेट कर सकता है। देन जावास्क्रिप्ट से आप कुकीज भी यूज कर सकते हो। कुकीज जो आपके ब्राउजर पे स्टोर होती है, हम लोग फर्दर वीडियोस में समझेंगे। तो कुकीज भी आप स्टोर कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। फिर जावास्क्रिप्ट पूरी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जिस तरह आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हो उसी तरीके से आप इसमें सारी चीजें कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं रह जाएगा कि आप तो इसमें नहीं कर पाओ, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप ना कर पाओ। जावास्क्रिप्ट जब वर्क करती है तब उसका सर्वर से कम्युनिकेशन होना जरूरी नहीं है।
जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो आपके ब्राउजर पर ही काम करती है। उस टाइम आपका सर्वर से कम्युनिकेशन ना भी हो तब भी वो काम करेगी। जैसे एग्जांपल, सपोज आपने एक पेज लोड कर दिया और वो पेज लोड होने के बाद नेट कनेक्शन जो था वो टूट गया। उस केस में जो घड़ी की मैंने बात की, जो क्लॉक की मैंने बात की, जो कंटिन्यूसली चल रही थी, वो अभी भी चलेगी, है ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कहां पर चलती है, आपके ब्राउजर पे चलती है। फिर आगे बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को यूनिक क्या बनाता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो जावास्क्रिप्ट को बाकी सबसे अलग बनाती है। और मोस्टली यूज करते हैं लोग जावास्क्रिप्ट को क्योंकि ये सब ब्राउजर पे सपोर्टेड होती है, बाय डिफॉल्ट सब ब्राउजर में एनेबल होती है। हर एक ब्राउजर, ऐसा वर्ल्ड में कोई ब्राउजर नहीं होगा जो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर ब्राउजर को पता है, हर ब्राउजर ओनर को पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो मोस्टली यूज की जाएगी वेबसाइट में। जावास्क्रिप्ट के अपने फ्रेमवर्क है, मतलब कि अब आप पूरा की पूरा काम जो आप सर्वर साइड लैंग्वेजेस से करते थे वो आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट हर ब्राउजर सपोर्ट करता है। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर डन सिंपली। बहुत ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जैसे आपकी वैलिडेशन की मैं अगर बात करूं तो यूजर से इनपुट लेना, उसको रन टाइम पे वैलिडेट करना, ये सारी चीजें नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस से तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है रन टाइम पे, चलते चलते, मतलब जैसे जैसे आप टाइप करोगे तो टाइपिंग क्या एक इवेंट है, तो इवेंट ड्रिवन मतलब कि इवेंट होते होते चेक कर लेगा वो। और फुल्ली इंटीग्रेटेड विद एचटीएमएल सीएसएस के साथ आप पूरी तरह इंटीग्रेट कर सकते हो। एचटीएमएल सीएसएस के साथ ही यूज की जाती है मोस्टली। एचटीएमएल सीएसएस के साथ इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि आपका एचटीएमएल का कोड है, उसके साथ जावास्क्रिप्ट का भी कोड रह सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके जावास्क्रिप्ट अगर आ जाएगी तो एचटीएमएल सीएसएस में कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं, एचटीएमएल सीएसएस वैसे ही वर्क करेगा और जावास्क्रिप्ट भी उसके साथ वर्क कर सकती है। और गाइस एट द एंड मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसके फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि फ्रेमवर्क क्या होता है, कि बहुत सारे जो ऐसे काम होते हैं जिसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता है। उस केस में जो बड़े डेवलपर्स होते हैं जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, वो क्या करते हैं, उसको एक फ्रेमवर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कोड कम लिखना है, काम ज्यादा हो जाता है। फ्रेमवर्क का मतलब ये भी होता है कि एक बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाता है आपको, एक रेडी स्ट्रक्चर है, उसमें जस्ट आपकी चीजें डालो और वो तैयार हो जाता है। और लाइब्रेरीज क्या होती है, लाइब्रेरीज भी कुछ इसी तरीके से होती है, बट लाइब्रेरीज एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता। एक पेज की लाइब्रेरी होगी सपोज, उसमें क्या होगा कि जो सीनियर डेवलपर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है पर्टिकुलर लैंग्वेज की, वो क्या करते हैं, उनके काम को, उसमें कोई काम को, जैसे सपोज मैं बात करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर घड़ी मुझे क्लॉक चलानी है, क्लॉक का एग्जांपल ही ले लेते हैं, क्लॉक चलानी, तो उस केस में मुझे अगर 10-20 लाइन का कोड लिखना पड़ता था पहले, तो जो सीनियर डेवलपर्स होंगे क्या करेंगे, उसकी एक लाइब्रेरी बनाकर रख देंगे। अब एक फंक्शन आप एग्जीक्यूट करो, वो क्लॉक चलती जाएगी अपने आप। उसके जो 10 लाइन का 20 लाइन का कोड था अभी भी वही वर्क कर रहा है, बट वो वर्क कहाँ कर रहा है, लाइब्रेरी में। वो आपको नहीं लिखना पड़ा क्योंकि वो पहले से लिखा हुआ है, आप जस्ट उसको यूज कर रहे हो। तो अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज है। तो सबसे पहला आता है एंगुलर, देन रिएक्ट। जेक्वेरी जो है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। एंगुलर रिएक्ट जो है फ्रेमवर्क है। Vue.js, EXT.js, और ये काफी सारे नाम है, जो Ember.js, Node.js, Polymer और Aurelia और Backbone.js। तो ये सारी जो JS की लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, ये मिलाकर आपको जावास्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। अब ये सब किसी एक बंदे ने नहीं बनाई, अलग अलग लोग बनाते हैं। जैसे जेक्वेरी किसी ने और ने बनाई, Vue.js किसी और ने बनाई, क्योंकि उनका कई सालों का एक्सपीरियंस होता है। वो कोड को अच्छे से समझते हैं, और वो कोड को अच्छे से समझते हैं, उनको कन्वर्ट करके लाइब्रेरी में बना देते हैं, ताकि यूजर के लिए, जो दूसरे प्रोग्रामर्स हैं, यूजर कौन होते हैं, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के प्रोग्रामर्स होते हैं, तो प्रोग्रामर्स के लिए वो काम आसान हो जाए, उसको वो 100 लाइन का कोड ना लिखना पड़े, 2 लाइन के कोड से वो काम हो जाता है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों यूज किया जाता है, क्या ऐसा है जो जावास्क्रिप्ट को बाकी सबसे अलग बनाता है। और जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग फर्दर वीडियोस में बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।